मशीन से उसकी प्योरिटी कैसा कितना शुद्ध सोना है आप चेक कर रहे थे, तो क्या उसमें वाकई में पता चल जाता है ये सोना? आप मशीन पर अपना गोल्ड रखेंगे, आपको कैरेट बता देगा, जिस कैरेट का आपको गोल्ड होगा उसी कैरेट में चला जाएगा। कोई भी बड़े ज्वेलर्स के यहाँ से तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है और वो कितना आवश्यक होता है परचेजिंग के लिए? सोना किसी की जागीर तो है नहीं, हाँ सबको खरीद के बेचना है। हाँ पर लोग ऐसे लुभावने वादों में आकर कि मैं 2000 सस्ता दे रहा हूँ, 3000 सस्ता दे रहा हूँ, जबकि हालांकि ऐसा कहीं नहीं होता है। हाँ अगर आप अपना 1% का ईमानदारी का मार्जिन भी रखें तो उसको 7% पे हम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। सरकार ने बहुत अच्छी और BIS ने बहुत अच्छी एक टेक्निक निकाली है कि ज्वेलरी के पीछे 5 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अच्छा ऐप के अंदर वो अल्फा न्यूमेरिक कोड आप डालेंगे, उस ज्वेलरी की पूरी जन्म पत्री खुल जाएगी। अगर हमें भविष्य की इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे गोल्ड में करना चाहिए या प्लॉट में करना चाहिए? आपने अगर कोई मकान आज खरीदा, 30 लाख रुपए का मकान खरीदा, हाँ आज आपको सिर्फ 5 लाख की जरूरत है, तो आप उसमें से कोई कमरा नहीं बेच सकते, बिल्कुल। ना ही कोई उसकी एक दीवार बेच सकते हो। आपको पूरा ही मकान बेचना पड़ेगा। गोल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 100 ग्राम लेकर 1 ग्राम भी बेच सकते हो। ये तो मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने कस्टमर्स को वादा है हाँ कि आप सर्च आप करो, पूरा हम करेंगे। क्योंकि सोना चांदी में बहुत धोखा होता है, ये तो विश्वास का ही चीज़ है। इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में, किस ज्वेलर से सामान खरीदे, क्योंकि ब्रांड में जाएंगे उनकी जेब कट जाएगी। नमस्कार, मैं हूं संतोष टंडन। आज टॉक विद टंडन के आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो हमारी खूबसूरती को इन्हेंस करते हैं, हमारी खूबसूरती के साथ साथ हमारे हर खुशी के पलों को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं। जब भी हम शादी की बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्यारा वो चीज़ होता है गोल्ड, सोना, ज्वेलरी हर नारी की शोभा को बढ़ा देता है। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं जो जाने जाते हैं अपने ज्वेलरी की दुनिया में और लगातार ये पीढ़ियों से इसी क्षेत्र में अपना काम करते रहे हैं। इनकी गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल कमाल की होती है। इनके डायमंड ज्वेलरी तो बहुत सारे महिलाओं को बहुत ज़्यादा खासा पसंद होता है और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बहुत बढ़ता हुआ नाम है गंगा ज्वेलर्स का। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगा ज्वेलर्स के डायरेक्टर, हमारे बड़े अच्छे साथी नीरज सोनी जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपका गोल्ड और आपकी ज्वेलरी के साथ साथ उसकी जो कारीगरी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो सबसे पहले तो आज के पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने बुलाया, मुझे इनवाइट किया। काफ़ी समय से हम दोनों कांटेक्ट में थे, कनेक्ट थे कि पॉडकास्ट करना, पर समय नहीं मिल पा रहा था। कभी आप भी व्यस्त थे, कभी मैं। आज ये मौका मिल पाया कि हम दोनों साथ बैठे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप गंगा ज्वेलर्स जो लगातार विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली में मलाइका अरोड़ा को बुलाया हाँ जी। और इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, हमें लगता है इतने सारे वीडियो बने। मैं उस समय था गंगा अच्छा। ज्वेलर्स के इस इनॉग्रेशन में, आपके इस ब्रांच हाँ के जी। लिए। तो आपके माइंड में ऐसा विजन कैसे आएगा कुछ अलग करते हैं गंगा ज्वेलर्स को? सर, पहले से ही मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर, मतलब ये हमारा पेरेंटल बिजनेस है और इसको काफ़ी सालों से 1988 से हम रन कर रहे हैं। तो वो जैसे पहले वो लोग करते आ रहे थे, तो जब मैंने इस फील्ड में एंट्री ली तो हमेशा इसे ये सोचा कि कुछ नया करना है हमें इस फील्ड में। तो जब हमने नया अपना आउटलेट खोला सॉफ्टवेयर पे, तो सारी नई तकनीकों के साथ खोला, नई चीज़ों के साथ खोला, नए डिज़ाइन के साथ खोला। तो ये ऐसे मुझे अंदर से फीलिंग आई कि कुछ नया होना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी शोरूम के इनॉग्रेशन के लिए किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुलाया जाए, वो भी मुंबई से, बिल्कुल। और एक नामी ग्रामी नाम मलाइका अरोड़ा। तो उनको अप्रोच किया गया, उनको पिच किया गया और हमारी बात बनी और वो जमुना पार जैसे इलाके पे हमारे क्षेत्र में आए और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। और मेरा मानना ये था कि अगर आपको पहली बॉल पे 6 मारना है तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपने किया है। वो हमने इसलिए किया और उसका आज तक रिजल्ट मिलता है हमको। गंगा ज्वेलर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पापा ने शायद नंदनगरी में एक पहली ब्रांच खोला था। कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट का सर, ये हमने, मेरे फादर ने इसकी नींव रखी थी 1989 में। अच्छा। और उन्होंने वहाँ से एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी और शुरुआती में उनको काफ़ी समस्या भी आई होंगी, जैसे वो हमसे डिस्कस करते बताते हैं। हाँ वो भी उस लेवल पर नहीं था वो काम, पर उन्होंने अपनी ईमानदारी और विश्वास के बना के रखा और ग्राहकों को हमेशा सही सामान दिया और सही प्योरिटी के साथ दिया। धीरे धीरे जैसे आप कहते हैं ना, एक छोटा सा पौधा एक दिन पेड़ जरूर बनता है। हाँ
तो वो आपके सामने नतीजा है, उसी ईमानदारी का आज नतीजा है कि आज हमारी सारी टोटल ब्रांच मिलाकर 14 दुकानें हैं हमारे। अच्छा। हाँ, तो आज हमारे 14 शोरूम्स हो चुके हैं, जिसमें घर परिवार के सबके मिलाकर जो सभी लोग इंडिविजुअली रन कर रहे हैं, सब अपना अपना। तो वो एक आप कह सकते हो एक ईमानदारी की मिसाल है जो हमारे फादर ने आज जो 1989 में लगाई थी। जो रामनगर रोड पे आपकी जो ब्रांच है, उस वहाँ का भी डेकोर मैंने देखा बिल्कुल अलग है। हाँ। आपके खास तौर से मुझे अच्छा लगता है गंगा ज्वेलर्स के, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया खंगाला। जब भी हमारे साथ कोई भी पॉडकास्ट में आता है, हाँ। तो उसकी पूरी जीवन कुंडली हम लोग पहले खंगालते हैं, हमारी टीम उसे देखता है। अच्छा। तो एक बहुत विशेष बात मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं ग्राहकों के साथ, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है। हाँ। और जो आपके स्टाफ भी है वो भी बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से, बहुत बिना झिझक के बहुत सारी चीज़ उनको दिखाते हैं। तो ये आप उसे समझाते हैं या सर ये इसके पीछे सारा कारण जो ये है ना, ये जो जब हम कस्टमर को डील करते हैं, हाँ। सबसे पहले हमारी मंशा ये नहीं रहती कि आज ये कस्टमर आया है तो आज ही से सारा कुछ वसूल ले, आज इसको निकाल ले, जो ये हमारे फादर ने हमको सिखाया। हाँ। और रही बात स्टाफ की, तो स्टाफ के साथ जो हमारा व्यवहार है वो उनको एक परिवार की तरह हम रखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि मैं परिवार में हूँ और मेरी दुकान है ये, वो अपनी दुकान समझ के उस ग्राहक को ट्रीट करते हैं। अच्छा। तो उसको ये लगता ही नहीं ग्राहक को, और ग्राहक को भी महसूस होता है जो हमारे रेगुलर कस्टमर है या कोई पहली बार भी आया हो, तो उसको हमेशा से ऐसा महसूस होता है कि ये हमारी दुकान है। ग्राहक बोलने लग जाते हैं ये तो हमारी दुकान है। अच्छा। तो हम पे आज भी ऐसा कस्टमर है जिनकी मदर सामान लेती थी, अब उनकी बेटी ले रही है, अब वो अपनी बेटी को ऐड कर रहा है, आपको भी गोल्ड यहीं से लेना है। अच्छा। तो ये पुश्तैनी वाला काम जब होता हो जो पाता है, जब आप सही चीज़ों पे, सही दामों पे, सही वैरायटी पकड़ाए और सही क्वालिटी के साथ काम करें। हॉलमार्क जैसी चीज़ें आज की तारीख में कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। हॉलमार्क जैसी चीज़ें आज आई हैं। और पहले जब ये हॉलमार्क नहीं था, मेटल डिटेक्टर नहीं था, ये प्योरिटी चेक करने की मशीन नहीं थी, तब भी हमारे सामान की कोई भी प्योरिटी कहीं भी चेक कराता था तो वो बेस्ट निकलती थी। आदमी उसी विश्वास से आज हमारे पास आ रहा है, जो हमारे फादर ने पहले लोगों को सामान दे रखा है, जो हमारी एक नीति बनी हुई है कि हमें ग्राहकों को हमेशा सामान ओके देना, चाहे मिले या बचे ना बचे, वो उससे मैटर नहीं करता कुछ। तो वही रणनीति पर हम चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। और आपके सामने ये गंगा ज्वेलर्स का आप देख रहे हो, जैसा आज हमारे 14 शोरूम है खुल चुके हैं, उसके बाद अभी हमारा रामनगर में स्थित एक नया शोरूम तैयार हो रहा है जो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगेगा और नई तकनीकों के साथ हम सामने आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हर चीज़ सुविधा मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो मेल्टिंग मशीन से लेकर हो, चाहे वो कैरेट मशीन हो, चाहे डायमंड डिटेक्टर मशीन हो, सब कुछ उसके अंदर मिलने वाला, और जो कि अब ये भी है पर उसमें नई तकनीकी के हिसाब से हम सामने लाने वाले हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप मशीन से उसके प्योरिटी कैसा, कितना शुद्ध सोना है आप चेक कर रहे थे, तो क्या उसमें वाकई में पता चल जाता है ये सोना मिक्स है या ठीक है? कई बार क्या होता है, कस्टमर को अपनी पुराना पुश्तैनी सोना देकर, बच्चों के लिए जब से शादी पड़ी है घर में, तो उनके माँ बाप का पुराना सोना रखा होता है घर के अंदर, अब उनको वो देकर नए डिज़ाइन लेने होते हैं, तो कस्टमर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको देकर लूँ या कहाँ से लूँ, उसकी सही वैल्यू कहाँ मिलेगी। उसको एक अंदर डर बैठा होता है कि कहीं सुनार काट ना ले, क्योंकि सुनार के लिए लोगों ने कहीं कहीं ऐसी चीज़ें बना रखी है कि सुनार तो अपनी माँ की नथ का भी नहीं छोड़ता। अच्छा। ऐसी लोग ये बात बोलते हैं। तो उस चीज़ों को सबको ख़त्म करने के लिए ऐसी ऐसी तकनीकें आ चुकी है, जर्मन की मशीनें आ चुकी है जो आपके सोने की सही वैल्यू बता देती है। तो हम क्या करते हैं, जब कस्टमर सोना लेकर आता है, हम उसके सोने को उसके सामने मेल्ट करके, हमारे पास कैरेट मीटर की मशीन है जो जर्मन से हमने इंपोर्ट कराई है, ठीक है, उसके अंदर आप मशीन पर अपना गोल्ड रखेंगे, आपको कैरेट बता देगा, जिस कैरेट का आपको गोल्ड होगा उसी कैरेट में चला जाएगा। तो कस्टमर को ये सब देखकर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी लगती है और उसको विश्वास भी होता है कि मैं सही जगह पे खड़े होकर आज अपना सोना दे रहा हूँ, और वो अपना सोना दे के नए डिज़ाइनों के साथ उसको एक्सचेंज भी कर लेता है। मैं एक आम कंज्यूमर के हिसाब से देख रहा हूँ कि लोगों को जैसे कोई भी शादी का सालगिरह आता है या कोई भी ऐसे स्पेशल ओकेजन आते हैं, तो उसे गोल्ड में परचेजिंग करना चाहिए या डायमंड में? ये सबसे बड़ी चीज़ तो डिपेंड करती है कि आपका शौक क्या है। अच्छा। सबसे शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ। तो अगर आपको आज आपकी वाइफ का बर्थडे है या एनिवर्सरी है या सपोज कुछ भी फंक्शन है, आपके दिल से आवाज़ आई कि मुझे हीरा खरीदना है, अच्छा, तो आप चाहे सोना ले लो चाहे चांदी ले लो, जो दिल से आवाज़ आई थी आप वो नहीं लोगे तो आपकी तसल्ली नहीं होगी। तो शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो पहले तो आप अगर आप किसी अपने
लव वंस के लिए देने के लिए आप हाँ हीरा भी खरीदते हैं, तो हमारे पास हीरे के अंदर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हाँ और ये डर डर बना रहता है उनके अंदर कि हीरा खरीदूं कि नहीं खरीदूं, हाँ, कभी कैसे पता कैसा चल होगा। हाँ हाँ क्योंकि गोल्ड की परख तो हर एक सुनार भी कर देता है। आपके गली मोहल्ले में एक दुकानदार है, आप उस पर भी ले आके दिखा देंगे हाँ तो वो भी आगे पीछे देख के बता देगा सही है गलत है। हाँ पर एक हीरे की पहचान हर ज्वेलर्स नहीं कर पाता या हमारे आसपास के मिलने जुलने वाले लोग भी नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम सारा अपनी जितनी भी डायमंड ज्वेलरी होती है आईजे सर्टिफिकेशन के साथ देते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी लैब है। अच्छा, वो कितना इंडियन जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर आपको एक ज्वेलरी के साथ उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर उसका मेंशन किया जाएगा कि कितनी ग्रेडिंग है, कौन सा कलर है, किस कैरेट का डायमंड लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखकर उसके साथ फिर टैक्स इनवॉइस होती है, तो उससे सब चीज़ देखकर कस्टमर को काफ़ी विश्वास हो जाता है। अगर वो गोल्ड लेने भी आता है तो हमारे हाँ। यहाँ से वो बेहतर दामों पर डायमंड भी खरीद के जाता है और उसको अच्छी एक्सचेंज मिलती है। कई बार कस्टमर आजमाने के लिए भी डायमंड वापस ले आता है कि भाई अच्छा आपके यहाँ से ले आता है, बताओ कितने पैसे इसके वापस मिलेंगे। अच्छा तो जब उसको यकीन होता है कि भाई एक तो बेस्ट वैल्यू मिल गई, हाँ तो अगली बार उसका विश्वास डायमंड खरीदने के प्रति और बढ़ जाता है। अच्छा और ऐसा माना जाता है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है हाँ और सोने में इन्वेस्ट करना उनको कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैं तो अभी भी सबसे ये कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चांदी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं उसके अंदर जिसमें फास्ट लिक्विडिटी है, आप आज सोना बेचने जाओ, आपको हैंड टू हैंड आपको कैश मिल जाएगा, बिल्कुल चाहे किसी भी ज्वेलर्स पे चढ़ो। हाँ आप अगर हीरा खरीदते हैं तो आपका ज्वेलर आपको कहेगा जहाँ से आपने खरीदा वहीं दो, अच्छा या जहाँ से आपने लिया था वहाँ दे दो, या इसमें इतना कटेगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स को ये हमेशा से राय देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हैं हाँ। तो आप गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेगा हमेशा से। जैसे सोना जब भी हम खरीदते हैं, खासतौर से आपके यहाँ या कोई भी बड़े ज्वेलर्स के यहाँ से, तो एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है और वो कितना आवश्यक होता है परचेजिंग के लिए? गोल्ड खरीदते समय 2-3 बातें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आज की तारीख में आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है गोल्ड खरीदने की वो होती है गोल्ड रेट से। ठीक है अब गोल्ड रेट के अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई है। कोई 1000 रुपये सस्ता बेच रहा है, कोई 2000 सस्ता बेच रहा हाँ है, कोई अपनी रील्स को वायरल करने के लिए बोल हाँ देता है मैं हाँ 3000 सस्ता बेच रहा हूँ। बिल्कुल सोना किसी की जागीर तो है नहीं, हाँ सबको खरीद के बेचना है। हाँ और भारत का एक रेट है, हम्म, वन रेट वन नेशन। बिल्कुल तो गोल्ड रेट को कोई भी कभी फ्लक्चुएट खुद से नहीं कर सकता कोई भी इंसान। आप ये जनता सभी जानती है हाँ कि गोल्ड रेट आज सपोज करो अगर 1 लाख है तो मैं 90,000 में अगर दे रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है या कोई ना कोई खोट है। अच्छा पर लोग ऐसे लुभावने वादों में आकर कि मैं 2000 सस्ता दे रहा हूँ, 3000 सस्ता दे रहा हूँ, जबकि हालांकि ऐसा कहीं नहीं होता है। हाँ और वो लोग वहाँ चले आते हैं और उनसे वो 1000-2000 की बजाय उनसे 3-4 हज़ार रुपये निकाले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। मतलब मेकिंग में, स्टोन्स के पैसों में वो कहीं ना कहीं वो एंड ऑफ द डे वो निकल जाता है आप कस्टमर से। तो मैं अपने कस्टमर्स को बोलूँगा आपके पास गूगल है, आप हाँ पहले रेट ट्राई कीजिए। हाँ और नहीं गूगल, अगर आप हमारी शॉप पर आते तो हमारी गोल्ड की स्पेशलाइज एक ऐप है लाइव रेट, जिससे कनेक्ट है और उसके अंदर हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो अगर M6 पे जो रेट आ रहा है हाँ वो लाइव कनेक्ट है और उसमें पूरा भाव आ रहा है आपका। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें लाइव सारे रेट्स चल रहे हैं, वो देखिए, उसके साथ परचेज करिए। तो प्ले स्टोर पे है गंगा प्ले स्टोर पे भी है और आईफोन पे भी iPhone, हमारी iOS पे ऐप भी। हाँ हमने अभी लॉन्च की ये थी और उसके अंदर सारे गोल्ड रेट आ रहे हैं हमारे। उसके बाद आदमी को सबसे पहले ज्वेलरी खरीदते वक्त उसके ऊपर BIS केयर की ऐप पर जाकर, आजकल क्या है कि गोल्ड की ज्वेलरी के पीछे सरकार ने बहुत अच्छी और BIS ने बहुत अच्छी एक टेक्निक निकाली है कि ज्वेलरी के पीछे 5 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अच्छा ज्वेलरी के हर ज्वेलरी के पीछे होता है हमारी, ठीक है उसको HOD पास बोलते हैं। ठीक है उसके अंदर क्या होता है कि आप BIS केयर की ऐप सरकारी ऐप है, उस ऐप के अंदर वो अल्फा न्यूमेरिक कोड आप डालेंगे, उस ज्वेलरी की पूरी जन्म पत्री खुल जाएगी कि ये अच्छा। ज्वेलरी कब बनी थी, कहाँ हाँ। बनी थी, किस ज्वेलर से आपने ली अच्छा और कहाँ पर ये इसके मैन्युफैक्चरिंग किस तारीख को हुई है। अच्छा कोई भी ये कोई भी देख सकता है। अच्छा सबसे बड़ी चीज़ आज की तारीख में है। उसके बाद आपकी ज्वेलरी ओके हो गई, गोल्ड रेट ओके हो गया। हाँ देन आई मेकिंग की बात। हाँ अब मेकिंग के अंदर हर ज्वेलर्स ने अपनी अपनी एक बना रखा है। हाँ, किसी ने इसमें बड़ा झोल है।
झोल नहीं है सर, ये तो अपने आप को सब अट्रैक्ट करने के लिए हाँ, बनाते हाँ। हैं। अगर आप सही बातें करेंगे ना तो सही चीज़ निकल कर आएगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट रॉ गोल्ड दे दूँ और हाँ। उसके बाद आपको कह दूँ ये रहा कारीगर, आप इससे डायरेक्ट बनवा लो, तो आप यकीन मानेंगे कारीगर भी 5 से 6% से कम कारीगर नहीं बनाता। बिल्कुल। तो दुकानदार कैसे इसको 3 से 4% में हाँ, मुहैया करा रहा है, जिसके अंदर उसका शोरूम के खर्च भी हैं, हाँ, उसका स्टाफ का खर्च भी है और बहुत सारे ऐसे अन्य खर्च होते हैं जो हाँ, नहीं जोड़े जाते। हाँ, तो ऐसी चीज़ों फिर वो कहते हैं कि हम सबसे कम मेकिंग पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप अगर सही ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो 5 से 6% का नॉमिनल खर्चा आता है। अगर आप अपना 1% का ईमानदारी का मार्जिन भी रखें तो उसको 7% पे हम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। तो ऐसे कस्टमर्स को हम पूरा विश्वास भी होता है और वो पुश्तैनी जुड़े हुए हैं, वो ले रहे हैं हमसे हाँ, सामान। और मैं अपने कस्टमर्स को क्या, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सस्ते के लालच में ना जाएं। हाँ, अपने जो आपका पुराना सुनार जुड़ा हुआ है या पुराना ज्वेलर जुड़ा हुआ है, जिनसे आपके पेरेंट्स और आपके परिवार जो लेते आ रहे हैं, हाँ, वो उन्हीं से सामान खरीदे। वो कहीं ना कहीं आपके किसी दिन ऐसे दिन काम आएंगे हाँ, जिस दिन आपको वो आपका नया वाला ज्वेलर्स नहीं काम आएगा। अब वो आपके फादर्स के टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हाँ, आपके उनके साथ कहीं ना कहीं कोई एक गुडविल भी है, एक कनेक्शन भी है परिवार वाला। पारिवारिक। तो वो उस दिन आपको काम आएंगे जिस दिन आपका नया वाला ज्वेलर भी काम नहीं आएगा। तो 1-2% के लालच में ना जाए, हाँ, अपने पुराने ज्वेलर से ही सामान खरीदे। मैं नहीं कहता मुझसे लो, हाँ, जिससे आप लेते आ रहे हो, हुँ, जिनसे आपके पुराने संबंध हैं, उन्हीं से खरीदे। वो आपको हर तरह की सर्विस देंगे, टूट फूट रिपेयर आपकी हाँ, सब चीज़ वो करेंगे, करके देंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बारी वो छोटा मोटा काम आपका एक मुस्कान से पूरा हो जाता है सर। हाँ। वो नया ज्वेलर्स नहीं समझेगा क्योंकि आपके पारिवारिक संबंध पुराने वाले से जुड़े हुए हैं। एक सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि ज़रूरी नहीं कि सोना मेरे यहाँ से खरीदो, जिस पे भरोसा है, जिसको बहुत सालों से आप जानते हैं, हम्म, उनके यहाँ से एक फ़ैमिलियर रिलेशन है। क्योंकि गंगा ज्वेलर्स तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि अगर इस दिल्ली में अगर कोई भरोसेमंद हम किसी सुनार की बात करें, एक हम्म, ज्वेलर्स की बात करें, तो गंगा ज्वेलर्स बढ़ता हुआ नाम है। हम्म, तो गंगा ज्वेलर्स को एक ब्रांड बनाने के लिए क्योंकि जो आपकी जो नई जनरेशन हम्म, आपके ब्रदर्स जो लगातार कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि पापा, चाचा उसके बाद हम्म, आप लोगों ने जो ज़िम्मा उठाया है, बिल्कुल। तो ये ब्रांड बनाने का ख़्याल कैसे आ गया या उसी ढर्रे पे क्यों नहीं चले आप? देखो सर, आज की तारीख में नई युवा पीढ़ी है। हाँ, आज वो शॉपिंग करने से पहले अपने फ़ोन में ही सारी बातें पहले जान लेता है। पहले हमारे माता पिता कहीं सामान में बाज़ार में जाते थे लेने, तो जो दुकान अच्छी लगी, जिस पर वैरायटी अच्छी लगी, उससे ले लिया। हाँ, पर आजकल वैसा नहीं है। आजकल आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स को रोक देती है पहले घर पर और बोलती है, लो पापा मैं सर्च करके बताता हूँ हमारे नियरेस्ट ज्वेलर्स कौन से हैं। तो जब हर चीज़ आजकल मोबाइल पर आ चुकी है, आजकल घर से निकलने से पहले सर्चिंग हो जाती है, हमें किन किन दुकानों पे जाना है, हाँ, वो चयन घर पर ही हो जाता है, वो फ़ोन पर ही सारी बात हो जाती है। हाँ, तो आपको सोशलाइज खुद से होना पड़ेगा क्योंकि आपको आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, उनको 20 मिनट में पिज़्ज़ा घर पर चाहिए। हाँ, तो वो जनरेशन के साथ हम काम करने वाले हैं, तो आपको आज के हिसाब से अपडेट रहना चाहिए। आपको गोल्ड रेट आपके ऐप में आना चाहिए, यानी कि फ़ोन करके कस्टमर पूछे आपसे। हाँ, तो ये सब चीज़ें जब अब आप पहले हमारे माता पिता था फेस वैल्यू पर सामान ले लेते थे। हाँ। आज की जनरेशन फेस वैल्यू को नहीं मानती, उसको कैरेट थोड़ा मीटर इम्पैक्ट में। करता है लेकिन मशीन भी। हाँ, पर उसको कैरेट मीटर पे सामान रख के देख के तसल्ली होती है। अच्छा, उसको HUID BI स्क्वायर के ऐप पे डाल के तसल्ली होती है। तो वो जनरेशन के साथ जब आप काम करते हो तो आपको अपडेट रहना मस्ट हो जाता है। और सोशलाइज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना आप हाँ, देखते आ हाँ, रहे हो हाँ, और इंस्टाग्राम का ज़माना है। और सोशलाइज होना इसलिए ज़रूरी है, तो हम इसके अंदर कहीं भी चूक नहीं करते। समय के साथ जैसे समय के रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं। जो जो चीज़ें हमें पता चलती है जिससे कि हमारा काम करने की बेहतरीन हो जाएगा और कस्टमर का एक्सपीरियंस हमारे शोरूम का और बढ़ जाएगा, तो उन हम ज़रा सी भी चूक नहीं करते और तुरंत उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं उस टेक्निक को। तो इससे कस्टमर को भी अच्छा लगता है, उसका शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी एनहांस हो जाता है और हम पे हर पीढ़ी का कस्टमर आता है। हम पे आज की हमारी बुजुर्ग दादी भी आ रही हैं, अच्छा, हमारे पास हमारे फादर मदर की एज के भी लोग आ रहे हैं और नई जनरेशन भी आ रही है। हाँ। तो हम तीनों को अटेंड कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है और ईश्वर की कृपा रही और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। तो जैसे
आपकी गुणवत्ता अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार कुशल है, क्वालिटी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया भी आपके सफलता में बड़ा मायने रखता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल। देखा आए दिन आपके बहुत सारे रील आते हैं। हाँ तो सोशल मीडिया की क्या भूमिका आपकी सफलता के लिए, गंगा ज्वेलर्स के लिए स्पेशली? हाँ सर, बिल्कुल। मैं रील्स जब पिछले 2 सालों से रील्स का मैंने देखा कि रील्स का ट्रेंड है, तो हम भी क्यों ना बनाएं। हाँ। तो जब हमने शुरुआत करी तो कुछ ऐसी चीज़ों से करी और लोगों ने बहुत प्यार दिया। एक मैंने डायमंड रिंग निकाली, हाँ। 6,000 रुपये की डायमंड रिंग केवल। वो अच्छा। मैंने उसके अंदर, हालांकि रील्स बनाते वक्त मैंने ऐसे रैंडमली बोल दिया 6,000 की डायमंड की रिंग। हालांकि उस ट्रे पर उस वक्त 2-4 पीस ही थे जो कम रेंज के थे, पर मेरे रैंडमली रील बनाते वक्त ही बोल दिया 6,000 की रील। हाँ। पर मुझे यकीन नहीं मानोगे आप कि वो रील आई थिंक 10 से 12 मिलियन चली गई। वो अच्छा, 2 से वायरल हो 3 गई। दिन में हाँ। वायरल हो गई और लोगों के पूरे पैन इंडिया से फ़ोन आने लग गए कि हमें 6,000 वाली डायमंड की रील चाहिए और डायमंड की रिंग चाहिए। हाँ। तो मैंने मेक टू ऑर्डर फटाफट ऑर्डर लगाया और वो 6,000 की डायमंड की रिंग थी नहीं, वो मैंने अपने लो मार्जिन पे रखकर मैंने उसको 6,000 की बेची। और यकीन नहीं मानोगे, वो रिंग मैंने 2 से 3 दिन में मैंने 4 से 5,000 रिंग बेची। अच्छा। पैन इंडिया डिलीवर्ड करी हमने वो रिंग। अच्छा। तो मुझे उस दिन सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा हुआ और उस दिन से मैंने अडेप्ट कर ली और मैं फिर रील्स पे रील्स बनाते चले गए हम लोग। और बहुत सारी चीज़ें, डायमंड रिंग 6,000 वाली, 2.5 ग्राम का सेट, ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी। फिर हम लाइट वेट कॉन्सेप्ट पर उतर आए, क्योंकि आज की जनता में 1 लाख रुपए गोल्ड का भाव हो चुका है। हाँ। तो लोगों को लाइट वेट ज्वेलरी बहुत पसंद आ रही है, जिसके अंदर कम वजन में ज़्यादा फलावट हो, जिससे कि आदमी की इच्छाएं भी पूरी हो जाए और हाँ। बजट भी कम हो जाए। तो जैसे अगर कोई शादी की तैयारी करता है, क्योंकि आज का रेट लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गया है, आने वाले समय के लिए अगर हमें भविष्य की इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसे गोल्ड में करना चाहिए या प्लॉट में करना चाहिए? सर, मैंने अभी पीछे भी एक पॉडकास्ट में ये सवाल मुझसे वहाँ भी पूछा गया था, तो हाँ। मैंने इसी का सीधा सा सवाल जवाब दिया था कि आप आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया विकल्प है सोना या चांदी। अच्छा। मैं बार बार आप चांदी भी इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ। चांदी की चमक भी सोने से कम नहीं है। अच्छा। आज की तारीख में चांदी भी 1,10,000 प्रति किलो हो चुकी है, जो कभी हाँ। 60 से 65,000 होती थी। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों विकल्प ही बहुत अच्छे हैं। सोना या चांदी, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है कि आप कितने से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने यदि आपको रियल एस्टेट में आना है या कोई प्लॉट या बिल्डिंग या कोई मकान आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो एक सुनिश्चित उसकी एक राशि होती है, हाँ, बड़ी राशि होती एक है। बड़ी राशि होती है, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो मैं भी छोटी बात करता हूँ हाँ, कि एक हाँ। मिनिमम आप कहीं भी एक प्लॉट लेने जाएंगे 30 लाख से आराम से। कम 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। हम्म। तो एक जो नॉर्मल हमारे घर का जो मीडियम क्लास के हम सेगमेंट की बात करें, तो 30 लाख जब तक होंगे नहीं वो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, या उसको लोन लेना पड़ेगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी पहले सोचने से पहले ही वो कहता है भी शांत रहो, हाँ। बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ। गोल्ड या चांदी एक ऐसी चीज़ है, आज आपकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपये भी है, हाँ। तो आप 1 ग्राम लेके भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आज अपनी। और कितना भी ले लो और कितना भी बेच दो, सबसे बड़ी बात है इसकी, आपने अगर कोई मकान आज खरीदा, 30 लाख रुपए का मकान खरीदा, हाँ। आज आपको सिर्फ 5 लाख की जरूरत है, तो आप उसमें से कोई कमरा नहीं बेच सकते, बिल्कुल। ना ही कोई उसकी एक दीवार बेच सकते हो, आपको हाँ। पूरा ही मकान बेचना पड़ेगा। गोल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 100 ग्राम लेकर 1 ग्राम भी बेच सकते हो। आज आपने 10 लाख का गोल्ड खरीदा और आज आपको सिर्फ 50,000 की जरूरत है, तो आप उसमें से सिर्फ 50,000 का भी बेच सकते हो। अच्छा। तो गोल्ड सबसे फास्ट, सबसे सेफेस्ट और सबसे ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको सबसे हेल्दी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जितना भी खरीदो और जितना भी बेच दो, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। तो मैं सभी अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ कि हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, और आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी और सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। इसको कहीं पर भी दे सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। देखो, डायमंड की जांच के लिए आपने मशीन बता दिया और सर्टिफिकेट बताया, गोल्ड के लिए भी बोला, लेकिन क्या चांदी के लिए, मतलब सिल्वर के लिए भी कुछ ऐसा पैरामीटर होता है? सर, आज के दौर में बिना हॉलमार्क के कोई चीज़ नहीं आ रही है। चांदी भी आजकल हॉलमार्क आ रही है और आने वाले समय में लोगों को आदत पड़ जाएगी, जैसे गोल्ड में आजकल आदत पड़ चुकी है, सब हॉलमार्क ही खरीदते हैं। हम गंगा ज्वेलर्स हमेशा से ये कोशिश करता है कि चांदी भी पूरी हॉलमार्क मुहैया कराया जाए।
रेटों के कारण कुछ कभी कभी क्या होता है कि मेकिंग्स कुछ उन सामान की ज़्यादा होती है, क्योंकि इम्प्योरिटी तो है नहीं, हाँ हम हॉलमार्क में प्योर चीज़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को वो आदत पड़ी हुई है पहले से वो इम्प्योर वाली चांदी खरीदने की, वही रेट पे खरीदने की। तो इस वक्त इसमें ज्वेलर्स भी कई बारी नाकाम हो जाता है कि उसको हाँ मन चाहिए मेकिंग नहीं मिल पाती जो उसने मेहनत की है उस पर। तो अच्छा इस कारण कई बारी दुकानदार की भी एक मजबूरी हो जाती है कि इम्प्योर चांदी बेचे। पर गंगा ज्वेलर्स हमेशा से कोशिश करता है कम से कम रेटों पर भी कस्टमर को हॉलमार्क सिल्वर प्रोवाइड करी जाए। हमारे आप शॉप पर अगर आप विजिट करेंगे, हमारे शोरूम दोनों विजिट करेंगे, तो आपको मोस्टली आइटम्स हमारी हॉलमार्क सर्टिफाइड 9 to 5 मिलेगी। अच्छा। हाँ। एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि जैसे बहुत सारे ब्रांड्स आजकल, किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़े-बड़े ब्रांड्स के शोरूम आ चुके हैं, ठीक है ना? तो एक बड़े ब्रांड और एक जैसे हमारे लोकल के ब्रांड, क्योंकि गंगा ज्वेलर्स तो बड़ा, अब एक बहुत बड़े ब्रांड, क्योंकि जिसके 13-14 शोरूम हो तो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। हाँ। तो जो बड़े-बड़े ब्रांड्स के अलग-अलग शोरूम खुलते हैं, हम्म, इसके बड़े-बड़े सेलिब्रिटी इसका एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, हम्म। तो उससे सोना खरीदना ज़्यादा अच्छा होता है, या जैसे गंगा ज्वेलर्स है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच हाँ, आपने मैं खोला बता है, रहा हूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या ग्राहक को किस तरफ रुख करना चाहिए? सर। जैसे जो आप ये मल्टी सिटीज़ में जिनके शोरूम्स है बड़े बड़े, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, हाँ, जिन्होंने एक बल्क में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके हाँ, इतने बड़े बड़े शोरूम्स खोले हैं। हाँ, सर ये जितने भी बड़े शोरूम्स हैं सर, ये आपको सेम ज्वेलरी जो लोग हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हाँ, पैरामीटर्स तो सभी के लिए बराबर हैं। हाँ, जो प्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वही प्योरिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक ब्रांड का एक सहारा लेके वो हाँ। आपसे 15 से 25% तक ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस लेते हैं। अच्छा, एक्सपेंसिव हो जाता अब वो कस्टमर को वही ज्वेलरी वहाँ जाके महंगी पड़ती है। है। हाँ, तो कस्टमर्स को तो मैं ये हमेशा से, देखो मैंने पहले भी हाँ, आपसे कहा, हाँ, आप हॉलमार्क खरीदे, पैरामीटर जो जो हॉलमार्क को खरीदते वक्त मैंने हाँ, बताए, आप उनको चेक करें। आप वो ज्वेलरी जहाँ से आपको सस्ती मिल रही हो वहाँ से खरीदें। अच्छा, और मेरा तो मानना है सस्ती पे भी ना जाए, अपने क्वालिटी, विश्वसनीय और अपने फैमिली ज्वेलर्स पे ही जाए। अच्छा, मेरे बार बार ये आपको मेरे मतलब लाइन ये बार बार फैमिली ज्वेलर्स पे, इसलिए मैं बार बार कभी ये नहीं बोलता आप मेरे पास आए। हाँ, सही, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ अपने फैमिली ज्वेलर्स पे जाओ, कि जो बात आपकी वो समझेगा वो कोई नया ज्वेलर्स कभी नहीं समझेगा। आपका फैमिली ज्वेलर्स आपका, आप पहले, मैं आपको एक इसी के बीच में एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ, पहले हम कभी, आपने देखा होगा आपकी माता जी ने या कब आपके पिताजी ने कभी किसी शादी का घर में चर्चा होती तो सबसे पहले हम ज्वेलर्स पे जाके अपना सोने का भाव बुक करके आ जाते हाँ, थे। एडवांस देते थे। आपको 10 तोले सोना लेना या 5 तोले लेना, हम एक नॉमिनल राशि देके सोने का भाव बुक करके आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार उस ज्वेलर्स पे पैसे जमा कराते थे। शादी के वक्त ज्वेलरी उठा के कुछ पैसा मुझे लगता है कुछ बाद में भी देते थे। तो ये सारे काम एक आपका फैमिली ज्वेलर्स ही कर सकता है, ना कि कोई ब्रांड कर पाएगा, बिल्कुल ना नहीं करें। आपका नया वाला कोई ज्वेलर्स कर पाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने फैमिली ज्वेलर्स पे ही जाएं, और नॉमिनल रेटों पे सामान अगर वो मुहैया करा रहा है आपको और ये चीज़ें दे रहा है, हॉलमार्क और HID जो जो पैरामीटर्स जो होने चाहिए अगर वो देता है तो आप खरीदिए, बहुत बढ़िया है। वरना गंगा ज्वेलर्स तो है ही आपकी सेवा में। एक बात और नीरज जी, कि जैसे हम सभी बात कर रहे हैं अभी, ऐसे एक साथी जो बहुत साल से ज्वेलरी फील्ड में है, और आपका परिवार भी इतने साल से है, तो जैसे जब कस्टमर कोई पैसा जमा कर देता है, मान लो एडवांस कुछ भी किया, तो रेट अगर भाव कम हो गए या बढ़ गए तो कैसे लोगों को कैसे इसका लाभ मिलता है? मान लो घट गया तो? सर अब हर ज्वेलर्स की अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसीज़ है, पर गंगा ज्वेलर्स हमेशा से कस्टमर का ही साथ देता आया है। अच्छा, हमारे यहाँ पर आप अगर आप कोई भी शादी के लिए या किसी भी और अन्य कार्यक्रम के लिए अगर आप ज्वेलरी बुक करते हैं और भाव बुक करते हैं गोल्ड का, हाँ, तो यदि भाव भविष्य में बढ़ जाता है तो आपका भाव तो बुक है ही आपका। इन केस कस्टमर का फ़ायदा होना चाहिए। इन केस कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मैंने आज जो बुक कराया उससे भाव घट गया, अच्छा, तो ग्राहक को लगता है कि यार ये तो मैंने में नुकसान हो गया मुझे। हाँ, तो उसके अंदर हम कस्टमर को ये वादा करते हैं कि अगर कल को भविष्य में डिलीवरी के वक्त भाव घट जाता है तो हम आपको घटा के देंगे जेवर। अच्छा, तो ये कस्टमर को बड़ा अट्रैक्ट करता है और कस्टमर इस बात पे खुश भी हो जाता है और उसको हाँ, पसंद लाता है कि भाई इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है। बढ़ गया तो भी मेरे पाले में है गेंद, हाँ। और घट गया तो भी मेरे पाले में है गेंद। तो ये कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए कस्टमर का इतना प्यार गंगा ज्वेलर्स पे हमेशा से मिलता आ रहा है।
जैसे किसी कस्टमर को कोई गोल्ड का डिज़ाइन पसंद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। तो कोई अगर ऑर्डर देता है कि मुझे सेम यही ज्वेलरी चाहिए, कि जो कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी कि हाँ इसने पहना था, या किसी शादी में मैंने देखा कि फ़ोटो आजकल तो फुल रेजोल्यूशन वाले फ़ोटोज़ होते हैं, तो वो आपको दिखाते हो तो क्या वैसा तैयार हो सकता है? सर आजकल की जनरेशन, मैं कहता हूँ कि आपके पास जो जितनी भी ज्वेलरी हो, हाँ, पर उनकी जेब से एक फ़ोन निकलेगा, हाँ, उसमें गूगल पे वो डालेंगे हाँ, और कह देंगे भैया ये डिज़ाइन चाहिए। सेम। तो हमारे पास जो वर्कर्स की इतनी टीम है, जो हमारे कारीगर की जो एक टीम बना रखी है, उसके अंदर इतने स्पेशलाइज्ड कारीगर रखे हुए हैं, इतने मजे हुए कारीगर रखे हैं, जो आप फ़ोटो दिखाएंगे उससे बेहतर बनाने की हम कोशिश करते हैं। और ये वादा करते हैं अपने कस्टमर्स को कि अगर ज्वेलरी आपको पसंद आए, इस फ़ोटो से बेहतर बने, हाँ, तो ये आप लेना, वरना छोड़ देना। अच्छा, इतना बड़ा वादा करते हैं तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जब हम उनको ज्वेलरी बना कर देते हैं, वो कहते हैं वाह क्या ज्वेलरी बनी है। जो रेगुलर कस्टमर आते हैं, क्योंकि इतने साल में आप तो विश्वास ही कमा रहे हो, गंगा ज्वेलर्स ने इतना मेहनत किया है, तो जो रेगुलर कस्टमर आते हो तो शायद समय-समय पे कुछ ऑफर वगैरह देते हैं? सर आप अभी जो भी मेरे कस्टमर्स अगर देख रहे हैं इस रील्स को, अगर या इस वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल। उनको हमेशा से पता है गंगा ज्वेलर्स समय समय पे नए नए ऑफर्स के साथ आता रहता है। चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे वो करवा चौथ की हमारी एक पावन अवसर है वो हो, या धनतेरस जैसा एक बड़ा हाँ, त्योहार हो हिंदुओं के लिए। हाँ, तो और उसके अलावा भी जैसे वैलेंटाइन डे है, डायमंड पे ऑफर है। मतलब आप हमेशा मेरा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो हाँ, वो ऑफर्स से भरा हुआ है। ऑफर्स का मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ऑफर से एक कस्टमर का एक उत्साह बढ़ जाता है शॉपिंग करने का। अच्छा, अच्छा, मैं आपके लिए ऐसा गिफ्ट लेके आऊँ, आप पॉडकास्ट करते हैं, हाँ, करते करते बोलते बोलते आपका गला भी सूख हाँ, जाता जैसे होगा, आप हाँ, जैसे मेरा खुद का सूख गया। तो ये आपके लिए गंगा ज्वेलर्स की तरफ से ये अरे वाह! सिल्वर ग्लास है। ये तो चांदी का ग्लास है। इसमें आप पानी पियेंगे हाँ, तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा हाँ, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा माना जाता है हाँ, कि सिल्वर के गिलास में पानी पीने से मस्तिष्क की याददाश्त भी तेज होती है और सेहत भी आपकी बहुत अच्छी होती है। हाँ, क्योंकि तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटियों को देखा भी है, सुना भी है। ये तो बहुत अच्छा उपहार है, और हाँ, हमें लगता है जो दर्शक हमें देख रहे हो कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, हाँ, और ये हमारे राजा महाराजा नहीं, जिसको भी लगता है कि अगर आपको अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, तो गंगा ज्वेलर्स में जाएँ और एक चांदी का ग्लास जैसे अभी नीरज जी ने हमें दिया है, हाँ। आप ला सकते हैं। इसका पीने से क्या वाक़ई में मस्तिष्क थोड़ा ठंडा नहीं, होता है? आप गूगल पे देखो, ये कहीं भी बात नहीं है कि मैं कहूँगा, हाँ, आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें, चांदी के गिलास में पानी पीने से आपकी मस्तिष्क की जितनी भी जो नसें होती हैं उनको बहुत रिलैक्स मिलता है, अच्छा, आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है। और योग में भी बताया गया है कि चांदी के गिलास पीने से आपको बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी सेहतमंद है। और आप आने वाले समय में पीछे भी देखेंगे, आने वाले समय में तो लोग पी रहे हैं, लोग बस सजेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप पीछे देखेंगे, राजा महाराजा जो होते थे वो सिर्फ चांदी के गिलास में ही पानी पीते थे। क्यों? हाँ, उनको शौर्य, यश, वीनस उनका अच्छा, एक्टिवेट होता है इससे। अच्छा, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आजकल वो सजेस्ट भी कर रहे हैं आप चांदी के गिलास में पानी पिए, हाँ। आपका वीनस एक्टिवेट होता है उससे। तो दोस्तों अभी ट्रेंडिंग के साथ चले, गंगा ज्वेलर्स में जाएँ और आप भी फटाफट जाएँ और ऐसे ही चांदी का ग्लास घर ले आएँ, जिससे मन भी थोड़ा संतुष्ट होता है और शांत भी रहता है, और आपको रॉयल्टी भी फील होगी। रॉयल्टी भी फील होता है। हाँ। तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आज जो हमारे दर्शक पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, क्या उन दर्शकों को कुछ बेनिफिट होगा अगर गंगा ज्वेलर्स में आते हैं हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद? गंगा ज्वेलर्स हमेशा से अपने व्यूअर्स के लिए बहुत सारे नए नए ऑफर्स तो लेकर आता ही है, हाँ, पर आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने सभी कस्टमर्स को, या जो नहीं अभी तक आए हमारे शोरूम पर, मैं ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप हमारा शोरूम विजिट करें। और आपको नई नई वैरायटियों के साथ बेहतर रेट तो मिलेंगे, पर अगर कोई संतोष टंडन जी का नाम लेगा, उसको हम अपनी तरफ से स्पेशल मैं दूंगा हाँ। 10% का फ्लैट डिस्काउंट अलग से मेकिंग चार्जेस पे मैं देने वाला हूँ। अरे वाह! हमें लगता है इनको मैं साथ में इस स्क्रीन पे इनका मैं गंगा ज्वेलर्स के डीएम करने का एक संदेश भी आप तक शेयर करता हूँ। आप इस पर जाकर इनके किसी भी शोरूम पे विज़िट करेंगे तो आपको टॉक विद टंडन या मेरा नाम संतोष टंडन बताने पे आपको स्पेशल रिबेट मिलेगा। नीरज जी, एक सबसे अच्छी बात मुझे लगा कि गंगा ज्वेलर्स ने जो विश्वास कमाया है और लगातार आप इसे नए विज़न के साथ जोड़ रहे हैं। हम्म, आने वाले समय में एक नए शोरूम की स्थापना आप करने वाले हैं, शायद उसका तैयारी चल भी रहा है। उसमें विशेष क्या है?
सर उसके अंदर अभी तो बन रहा है वैसे तो, हाँ। अभी तो जैसे ईश्वर की कृपा होगी वैसे हाँ। बनेगा, पर हमारी प्लानिंग ये है कि हम उसके अंदर सेक्शन वाइज बनाने वाले हैं। हाँ। सेक्शन वाइज बनाने वाले हैं हम उसके अंदर गोल्ड का अलग फ्लोर है, हाँ। डायमंड का अलग फ्लोर है, बिल्कुल। सिल्वर का अलग फ्लोर है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लेके आए हैं जो लोगों के लिए अभी उत्साह रहने दो। हाँ, जब वो सरप्राइज ओपनिंग होगी, हाँ सरप्राइज रहने दो। जब वो ओपनिंग होगी तो आपको कुछ ऐसी चीज़ नए जमुना पार में मिलेगी जो आज आप पहले आपने नहीं देखी होगी। तो तैयारी तो ऐसी है कि जब ओपनिंग होगी तब डिस्कस किया जाए तो उसका अच्छा तब मज़ा आएगा उसको खोलने तो का। चलिए अभी सरप्राइज़ का थोड़ा वेट करते हैं, गंगा ज्वेलर्स के इस नए शोरूम में क्या विशेष आने वाला है। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कुछ लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, दुबई वगैरह से सोना लेकर आते हैं, तो वो सोना इन्वेस्ट करना क्या ठीक रहेगा, या अपने नज़दीक जैसे मान लो गंगा ज्वेलर्स में गए, गोल्ड खरीदे या गिन्नी खरीद के रख दिया, हम्म। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिर से मेरा सवाल है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप दुबई अगर गए, लोग आज कल इंडिया से तो बहुत लोग दुबई जाते हैं, हाँ। तो वो शौक के लिए वहाँ से ज्वेलरी परचेज करके ले आते हैं। हाँ। पर अगर कल को आपको सपोज करो देनी है, तो हाँ। आप दुबई वापस थोड़ी ना जाओगे। बिल्कुल नहीं जाएगा। वो तो आप घूमने गए थे या अपने किसी काम से गए थे तो आपने दुबई से परचेज कर लिया। हाँ। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और रियलिटी में आपको ये लगता है कि कभी मुझे देनी भी पड़ सकती है, हाँ। तो आप अपने नज़दीकी किसी भी ज्वेलर से खरीद ले। आप रॉ फॉर्म में खरीदे, हाँ। आप कॉइन्स खरीदे, वो आप प्रोवाइड या करते हाँ हैं। वो हमारे पास प्रोवाइड होते हैं। हमेशा गिन्नी में इन्वेस्ट करें, गोल्ड की किसी भी फॉर्म में आप परचेज कर ले, वो आपको इन्वेस्टमेंट आपकी हो भी जाएगी और साथ ही साथ आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले इन फ्यूचर। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, हमारे पास आपके इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हम आपको रॉ भी प्रोवाइड करा देते हैं, हम आपको गोल्ड के कॉइन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। गोल्ड कॉइन्स में हमारे पास MMTC जैसे ब्रांड्स भी है हमारे, अच्छा। जिसके अंदर लोगों का काफ़ी भरोसा बना हुआ है, सरकारी ब्रांड है। और हर तरीके से गंगा ज्वेलर्स पर आपको जो भी आपकी इच्छाएं लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सभी पूरी करें, चाहे वो हैंड टू हैंड करें, चाहे वो मेक टू ऑर्डर करें। पर कोशिश रहती है कि हम अपने कस्टमर्स की सारी इच्छाएं पूरी करें, जो उसके मन में जो डिज़ाइनिंग है वो हम पूरी कर पाएँ और अच्छे रेटों पर और अच्छे दामों पर हम उसको वो चीज़ें मुहैया कराएं, जिससे उसकी बजट फ्रेंडली चीज़ें उसको हम प्रोवाइड करा सकें। जैसे दिवाली में मैंने देखा आपके वीडियोस को, आपके रील्स में बहुत सारे वैरायटी थे, मतलब गिफ्ट देने के लिए। तो गिफ्टिंग के पर्पज़ से मान लो किसी के वेडिंग आ रही है, आजकल तो जो गिफ्ट देने का जो तरीका है उसमें भी चांदी के या कुछ ऐसा सामान यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग तो अपने नाम का फ़ोटो का भी बना लेते हैं, चांदी का सिक्का मुझे भी मिला था, ऐसा मैंने देखा था। तो क्या ये आपके यहाँ बन पाता है? कस्टमाइजेशन हमारे यहाँ पर 100% कस्टमाइजेशन है। आजकल शादियों में लोग मिलने पे सिक्के देते हैं चांदियों के, हाँ, बिल्कुल देते हैं। उसमें लड़के लड़की का नाम लिखा होता है। हाँ, तो ये तो बन वो पाते सब हैं? सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन है। इवन हमारे पास चांदी का शादी का कार्ड भी कस्टमाइज होता है आजकल। जो शाही शादियाँ हो रही है हाँ। उसके हाँ। अंदर चांदी का शादी का कार्ड भी बन रहा है, जो लड़का लड़की वाले आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कहीं भी सर्च करो, कुछ भी करो और वो गंगा ज्वेलर्स पूरी ना कर पाए। ये तो मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने कस्टमर्स को वादा है हाँ। कि आप सर्च आप करो, पूरा हम करेंगे। वाह! ये अच्छा स्लोगन है, सर्च आप करो पूरा हम करेंगे। हाँ, ये है गंगा ज्वेलर्स का इसका प्रॉमिस। वादा। टॉक विद टंडन में आज हमारे साथ इनके डायरेक्टर नीरज सोनी जी हैं। बहुत सारी बातें इनसे कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के बेसिक कुछ सवाल होते हैं जो मैं इनसे कुरेदने की, पूछने की और जानकारी लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नीरज जी, जैसे हम सभी बहुत सारे आजकल स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि सोना चांदी में बहुत धोखा होता है, ये तो विश्वास का ही चीज़ है। इससे कैसे बचा जा सकता है? ये तो हर दर्शक या हर जितने भी खरीदार हैं उसको कहीं भी सोना खरीदते हैं तो कई बार उन्हें डर तो ज़रूर होता है कि ये शुद्ध दिया या हमारे साथ स्कैम हो गया या अब मैं बार बार एक बात आपसे बोल रहा हूँ कि अपने फैमिली ज्वेलर्स से खरीदे, अपने फैमिली ज्वेलर्स से खरीदे। अब जिसका कोई फैमिली ज्वेलर्स ही ना हो, बताओ, जो आज जनरेशन बनी है और आज ही उसको गोल्ड खरीदना, आज उसने 2 पैसे कमाए जॉब करके, ट्रेडिंग करके या किसी भी फील्ड में उसने 2 पैसे कमाए, और जिसको कोई एक्सपीरियंस पीछे से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला कि भाई, तो आज की तारीख में वो क्या करे? सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि किस ज्वेलर से सामान खरीदे, क्योंकि ब्रांड में जाएंगे उनकी जेब कट जाएगी, 15 से 30% तक की मेकिंग चार्ज उनसे लिए जाएंगे। हाँ। तो एक जो आज का युवा है वो आज इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा गूगल सर्च कर रखा है, उसको सारी नॉलेज है, उसको एक ज्वेलर से ज़्यादा नॉलेज होती है कई बारी, और वो ज्वेलर्स पे जाके वो सारे सवाल अपने मैं कहता हूँ ये बात अच्छी है। हाँ। क्योंकि दुकानदार को ज़्यादा समझाना ही नहीं पड़ता। अच्छा। अगर आप
एक अच्छे ज्वेलर्स की भूमिका निभा रहे हो, तो आप HOD सामान भी रखते होंगे और आपके पास कैरेट मीटर भी होना चाहिए। आपको अपने कस्टमर की संतुष्टि के लिए ऐसी वो हर एक चीज़ होनी चाहिए आपके शोरूम पे या आपके शॉप पर, जिससे कि कस्टमर का जो विश्वास है वो बनेगा और वो अपने आप ही ज्वेलरी खरीदेगा। अगर आप पे सही रेटों पे सही चीज़ मिल रही है तो ज़रूर खरीदेगा वो। उसको विश्वास है, बस आपको अपने ज्वेलरी को दिखाना है कि भाई हम ओके चीज़ दे रहे हैं आपको। देखो, आपने कई बार बोला कि फैमिली ज्वेलर्स से जिससे हम हमेशा परचेज़ करते हैं। मैं अपना ही वाकया बताता हूँ कि अभी हमारे ही दोस्त के यहाँ, क्योंकि उसने अभी ज्वेलरी का शोरूम खोला था, तो उसके यहाँ से सामान खरीदा। वो बाद में हमने कहीं ऐसे ही, आप जैसे गंगा ज्वेलर्स जैसे किसी मशीन पे चेक कराया, तो वो शुद्ध नहीं निकला कि ये 20 कैरेट भी नहीं था, जो कि अच्छा। उसने मुझे 23 कैरेट बोला था। हाँ। तो इससे कैसे बचें? और दूसरा एक और घटना हुई मेरे साथ कि मेरी मदर इन लॉ ने जब मुझे एक चेन दिया था, तो वो गाँव में जो पुश्तैनी जिससे हर बार वो सोना खरीदते हैं, बहुत पुराना होगा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो उतनी चमक नहीं थी जितनी चमक यहाँ मैं आपके यहाँ से जो लिया या यहाँ से जब परचेज़ करते हैं तो वो ज़्यादा चमकता है, वो थोड़ा डल सा है, ऐसा क्यों? कुछ सर मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि अब किसने कहाँ से ज्वेलरी ली तो उसका भी पता नहीं, पर आज के दौर में आप हॉलमार्क ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, 92% की प्योरिटी की ज्वेलरी, 916 जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो इससे बेहतर जेवर हमारे इंडिया में तो नहीं आता। पहले किस ज्वेलर्स ने किस तरीके से करा वो ही जानता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने गलत सामान दिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी ज्वेलर्स थे जिन्होंने विश्वास के साथ काम किया, वो ये लोग आज मार्केट में टिके हुए हैं। अच्छा, जिन लोगों ने गलत सामान बेचा, गलत तरीके से बेचा, तो उनकी दाल ज़्यादा दिन नहीं गल पाई। तो मैं तो अपने सभी ज्वेलर्स भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि सही दामों पर सही ज्वेलरी प्रोवाइड करो और अच्छी ज्वेलरी प्रोवाइड करो, कस्टमर ज़रूर आएगा आपके पास। सस्ते की एक होड़ बनी हुई है इस वक्त, सस्ता सस्ता सस्ता। हाँ, गोल्ड के साथ जो सस्ता वर्ड ऐड कर दिए गए, गोल्ड कभी भी सस्ता ना आता था, ना होता है, ना नया कभी रहेगा। कुछ ज्वेलर्स ने अपने आप को वायरल करने के लिए, अपनी रील्स को वायरल करने के लिए सस्ते को इतना सस्ता कर दिया कि उनकी कॉपी करने के लिए ज्वेलर्सों ने सस्ती ज्वेलरी बनानी चालू कर दी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, अच्छा, ना मजबूती वाइज ना उसकी प्योरिटी वाइज, क्योंकि उनको भी एक बड़ा ज्वेलर्स बनना है, कम समय में बहुत बड़ा ज्वेलर्स बनना है और सस्ते वर्ड को अपने साथ रख के चलना है। तो मैं अपने ज्वेलर्स भाइयों से भी कहना चाहूँगा, सस्ते के पीछे मत भागो, अपने कस्टमर्स को प्योरिटी दीजिए। वो आपको ज़रूर एक ना एक दिन वो समय आएगा कि वो आप पे विश्वास करके वो आप ही से सामान लेगा और कहीं नहीं जाएगा। कई लोग फिज़िकली दुकान पे नहीं जाते हैं और वो ऑनलाइन गोल्ड बुक कर देते हैं और उसके साथ धोखा हो जाता है, तो ऐसे लोग कैसे बच सकते हैं? अभी हमारे भारत में गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी जब तक फील नहीं करके लेगा वो खरीदता नहीं है। तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं नहीं समझता अभी गोल्ड लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि हम जिस देश में और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ हमारी महिलाओं को जब तक पहनकर हाँ, अपने सामने वो फील ना आ जाए हाँ, और उसको दिल से अच्छा ना लगे, जब तक वो ज्वेलरी परचेज नहीं करती, चाहे उसका पति वीडियो कॉल पे पसंद क्यों ना करा रहा हो घर से। ऐसा ऐसा आप फेस ऐसा करते मेरा हैं? खुद का एक्सपीरियंस है कि उनके हस्बैंड ही अपनी वीडियो कॉल पे अपनी वाइफ को पसंद करा रहे हैं, वो वहीं से मना कर देती नहीं, मैं साथ चलूंगी, मैं लेके आऊंगी। तो गोल्ड से नारियों को बहुत प्यार है, एक प्रेम, अलग सा प्रेम होता है, तो वो जब तक फील नहीं कर लेती, पहन के नहीं देखती, जब तक उनको मज़ा नहीं आता। तो ऑनलाइन पे मैं नहीं समझता कि अभी हमारा देश वहाँ तक पहुँचा कि ऑनलाइन ज्वेलरी परचेस करके वो लेडी ले लेगी। होते हैं कुछ लोग जिन पे समय नहीं है, वो खरीद रहे हैं और वो अच्छे ब्रांड से खरीदेंगे या अच्छी जगह से खरीदेंगे तो उनको अच्छी चीज़ मिलेगी। बाकी ऐसी कोई गलत वेबसाइट पे ना जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाए। शादी विवाह में आप बहुत सारे लोग आते हैं परचेजिंग के लिए, तो कई जो नए फैमिली एक दूसरे से जानते हैं, जुड़ते हैं, तो ज़्यादातर वो उसी जगह जाते हैं जहाँ से उनका पहले से संबंध होता है। हाँ, तो आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे? हमारे पास ऐसे काफ़ी साल पुराने कस्टमर्स जुड़े हुए हैं जो हमारी पुरानी वाली शॉप से भी आ रहे हैं और नए शोरूम्स पे भी विजिट कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि गंगा ज्वेलर्स पहले से अपने आप को चेंज करता हुआ आ रहा है। देखो, अपग्रेड। आपका कस्टमर आपको जब छोड़ेगा जब आप उसके समय के हिसाब से नहीं चलेंगे। हाँ, आपके कस्टमर्स के साथ जो आपकी अटैचमेंट थी, आज उसका बच्चा शॉपिंग करना है तो आपको उसके बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो चाहे वो डिज़ाइनिंग को लेकर हो, चाहे वो रेटों को लेकर हो, चाहे आपके शोरूम का वो एम्बियंस हो, हाँ, तो वो हर चीज़ एक मैटर करती है। अगर आप उस पर नहीं ध्यान देंगे तो आपको कस्टमर को सर्व करने के लिए ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स खड़े हैं जो तैयार हैं।
तो मैं अपने ज्वेलर्स भाई से कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, आप अपनी शॉप्स में कुछ ऐसा नया कुछ करते रहिए कि जिससे आपका कस्टमर को कुछ हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिलता रहे और आपसे शॉपिंग करे और आप ही के पास आए वो हमेशा। क्योंकि आप लगातार अपने शोरूम को भी अपग्रेड करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी मजबूत होते जा हाँ रहे जी हैं। सर। तो जैसे कोई अगर किसी ने ज्वेलरी खरीदा और बाद में उसे लगता है कि ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ा पुराना हो गया है, और तो वो क्या एक्सचेंज करके फिर नए डिज़ाइन? सर हमारे पास जितनी भी ज्वेलरी मिलती है सब हॉलमार्क है, सब HOD पास है। हाँ, आप कभी भी आएंगे आपकी 100% ज्वेलरी रिटर्न है। आप दें पुरानी ज्वेलरी, और पुरानी ज्वेलरी देकर कभी भी हमारे पास बेशुमार नए डिज़ाइन मिलते हैं। हमेशा आइए, नए डिज़ाइन लीजिए। जो उसका नॉमिनल एक मेकिंग चार्ज होता है वो पे करना आपको। सिर्फ मेकिंग कभी भी चार्ज। आप कभी भी अपनी ज्वेलरी को एक्सचेंज करके नए डिज़ाइनों के साथ चेंज कर सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट देखने वाले जितने भी महिलाएं हैं, स्पेशली जितने भी बहनें देख रही होगी, तो हमें लगता है अगर आपके पास ऐसे हॉलमार्क ज्वेलरी है, आपको लगता है डिज़ाइन थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो आप आकर गंगा ज्वेलर्स में उसे बदल सकते हैं। ये काफ़ी बिल्कुल। अच्छा लगेगा कि एक नए ज्वेलरी मिल रहा है, सिर्फ मेकिंग कॉस्ट पे करना है। हाँ। नीरज जी, एक बात और बताएं, जैसे आपका इतना अच्छा व्यवसाय चल रहा था, इतने अच्छे अच्छे शोरूम आप खोलते जा रहे हैं, आगे के और भी डिजायर्स होंगे कि हमें कुछ और नया करना है, तो आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी को इंस्पायर होते हैं, देख कर सीखते हैं कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है? हाँ सर, बिल्कुल होता हूँ। मैं तो कभी भी कहीं भी जाता हूँ, कहीं ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। चाहे वो मेरी फील्ड का हो ना हो, हाँ, वो मैटर नहीं करता। चाहे वो एक कपड़े का व्यवसाय हो, चाहे किसी का, हम मॉल्स में जाते हैं वहाँ कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं वहाँ से सीख कर या वहाँ वो चीज़ों को देख कर मैं अपने सोचता हूँ कि मैं अपने शोरूम्स में उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ और आगे नई नई बेहतर चीज़ें अपने शोरूम्स में प्रोवाइड कर सकूँ और अपने कस्टमर को नई नई सुविधाओं के साथ और नए नए आकर्षक उपहारों के साथ मैं लेकर आ पाऊँ। चाहे वो उपहार मैंने कहीं किसी कपड़े के व्यवसाय में देखा हो, चाहे वो मैं आप इसमें इस बात को मैं बोलने से बिल्कुल भी नहीं झिझकूँगा कि वो मैंने कहीं से भी देखा हो। हाँ। पर अगर आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं करा तो वो देखा वो आपका बेकार हो गया। तो मैं हमेशा से अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ नया सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ। कई बार कहीं पे भी कैसे भी ख़्याल आ जाता है, मैं तुरंत उसको सोचता हूँ, इसको हम अपने फ़ील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करते हैं। और अपने कस्टमर्स को हमेशा से उपहारों के साथ भी ऑफ़र्स तो देते ही देते हैं। हाँ। दिवाली पर या ऐसे कोई ऐसे हमारे ओकेजन्स आते हैं, हम उनके अपने कस्टमर्स को गिफ्ट्स भी देते हैं। एक नया शब्द मैं आजकल देखा, क्योंकि सोशल मीडिया मैं भी चलाते रहता हूँ, मैंने एक अभी डायमंड में सुना है लैब ग्रोन। ये लैब ग्रोन क्या होता है? सर ये ह्यूमन मेड डायमंड होता है, जैसे अच्छा। जिसको हम सस्ते भी होते हैं? लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं। ये इसके कई नाम हैं। लैब ग्रोन डायमंड भी बोला जाता है, इसे CVD भी बोला जाता है, और कई लोग इसे हर तरीके से बोलते हैं। मतलब इसका सीधा सा फंडा है, जो नेचुरल डायमंड जो हमारे जो होता है वो हमारे नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। उसको तैयार होने में सालों लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं। कोयले की खान में से निकाला जाता है, हाँ। रॉ निकाल के उसको फिनिश किया जाता है। हमारे सूरत में बैठे हुए कितने सारे जो कारीगर भाई हैं, उसको एक जेवर में वो फिट करने से पहले वो 3-4 प्रोसेस से होके गुजरता है, और उसमें काफ़ी समय और काफ़ी कॉस्ट भी लगती है। तो इसलिए हमारा हीरा काफ़ी बेशकीमती हो जाता है। हाँ। अब वो हीरा हर किसी की जेब को अलाउ नहीं करता। तो अच्छा। ये ह्यूमन मेड एक लैब में तैयार किया गया हुआ डायमंड है। वो जो डायमंड की उसी पैरामीटर्स पर तैयार किया जाता है, और इसकी कॉस्ट भी उससे 10 गुना कम होती है। अच्छा। सपोज करो आप एक डायमंड का रिंग लेते हैं जिसके अंदर 1 कैरेट डायमंड लगा हुआ है, उसकी कीमत बैठ जाती है लाख से 2 लाख रुपए के बीच में। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कलर्स के ऊपर। वही सेम कलर या उससे बेहतर कलर यहाँ पर आपको 25 से 30 हज़ार रुपये में प्रोवाइड हो जाता है। तो लैब ग्रोन डायमंड उन लोगों के लिए बेहतर है जो हीरा पहनने के शौकीन हैं और बजट उनका कम है। पर मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी पहने ओरिजिनल पहने, चाहे थोड़ा ही पहने, उससे आपको एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो लैब ग्रोन की तरफ ना जाएं, क्योंकि चीज़ें वही खरीदे जो आपके आसपास में आप कभी भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ। लैब ग्रोन डायमंड अभी हमारी मार्केट में हमारी जो बाज़ार हैं इनमें कुछ ही लोगों के पास है, तो हर कोई इन्हें नहीं समझ पाता। आज आपके पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हुए वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप चाहे थोड़ा खरीदें पर ओरिजिनल खरीदें। हाँ, क्योंकि उसका फ्यूचर भी नहीं है। अगर हम लोग लेते भी हैं वो सस्ते का चक्कर में, तो बाद में उसका रीसेल वैल्यू नहीं है। पर ये बड़ी बड़ी कंपनी ने ऐसी ऐसी एडें बनाई है इसके ऊपर, अच्छा। और
कुछ लोगों का नाम ऐड करके उसको ऐसा प्रमोट कर दिया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, पर हमें ऐसा महसूस, हमारे फादर साहब बोल के देखिए, या आप अपने घर में अपनी बात करिए, मेरे को लैब ग्राउंड चाहिए, आप उनके दिल से सीधे बोला नहीं नहीं खरीदना। वजह इसके पीछे ये है कि आज आप उसमें खरीदें जो आपको इन्वेस्टमेंट आपकी दुगना होकर मिले। ऐसा नहीं कि आज 25,000 खरीदे और उसका कल वापसी कुछ मिल ही नहीं रहा। तो क्योंकि ये बहुत अच्छा आपने बताया भी, और हमें लगता है कि जितने भी लोग अगर जो नकली चीज़ खरीद रहे हैं, असली खरीदो चाहे कम खरीदो। कम खरीदो। हाँ, हर पीतल जैसे हर कोई चमकीला चीज़ सोना नहीं होता, हाँ, तो वैसा ही ये हर जो ऐसे चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं हीरा होती। नहीं होता। तो हमें लगता है ज़रूर ये बात को हमें जीवन में गांठ बांध के रखना पड़ेगा। हाँ जी। जो नए उद्यमी हैं, नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए युवा इस फील्ड में आ रहे हैं? नए युवा जो भी आ रहे हैं आजकल, जितने भी ज्वेलर्स हैं, और वो अपने बच्चों को इस फील्ड में लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये इस फील्ड में लेकर आना। ज्वेलर्स हमेशा से एक शाही काम रहा है और होना भी चाहिए। तो मैं उन अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपके फादर की, आपके दादा की, आपके फादर की बहुत मेहनत लगी है इस फील्ड को बनाने में। चाहे वो आपका शोरूम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो मैटर नहीं करता। उन्होंने अपने प्रयास से काफ़ी आपको बना के दिया है, तो मैं उन्हीं से कहूँगा काफ़ी मेहनत कीजिए, अच्छा सामान दें कस्टमर को, अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ रहिए, मार्केट में सोशलाइज रहिए, और अपनी दुकान को एक ब्रांड की तरफ ले जाने की हमेशा से वो हर एक काम करिए जो एक दुकान को एक ब्रांड बनाता है। तो मैं अपने सभी छोटे भाइयों से या अपने साथ है अपने बड़े भाइयों से कोशिश करूँगा कि अच्छा सामान देंगे, सोशलाइज रहेंगे, चीज़ें अपने लेवल पर करते रहिए, और हमेशा एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसमें कंपटीशन बहुत हो गया है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ज्वेलरी के बहुत बड़े-बड़े शोरूम खुलने लगे। तो लेकिन आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर है, एवियंस बहुत शानदार है गंगा ज्वेलर्स का। तो वैसे ही आजकल शोरूम, क्योंकि अब जो दिखता है वो बिकता है, तो आपका विज्ञापन भी ठीक-ठाक होता होगा। तो आपको क्या लगता है कि ज्वेलरी बिज़नेस में आने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा शोरूम चाहिए, बहुत सारा क्वालिटी पे, उत्पाद पे कम ध्यान देते हैं लोग, चमकाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप नहीं सर, इसके अंदर सर ये आप चमक धमक तो आदमी आजकल देखता ही है। आपने ही देखा होगा, आजकल की पीढ़ी जो हमारी जनरेशन है नई, वो मॉल से कपड़े खरीदना पसंद करती है, चाहे वहाँ पर आपको वो क्वालिटी ना मिल रही हो, पर मॉल से खरीदेंगे। आपने ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के आजकल शोरूम देखे होंगे, हमारी मार्केट में ही खुल गए हैं, जो अंदर 200 से 300 रुपये में टी शर्ट दे रहे हैं, पर वो बड़े बड़े ब्रांड, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैंने वहाँ से ख़रीदा है या मैंने यहाँ से ख़रीदा है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बताना पसंद करते हैं। बस यही मेरी कोशिश रहती है कि अपने कस्टमर्स को ऐसा एक्सपीरियंस दे कि उसको लग्जरी फील हो, कि हम लग्जरी जैसे एक मेटल परचेज़ कर रहे हैं, तो अच्छी जगह से ले और अच्छे शोरूम में से ले। तो हम अपने कस्टमर्स के लिए नया नया कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं, और शोरूम ऐसा बना रहे हैं जो ईस्ट दिल्ली में आज से पहले नहीं होगा। बिज़नेस बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपके हिसाब से ज्वेलरी क्षेत्र में सफलता का पैरामीटर क्या है? सफलता का पैरामीटर यही है मेरी नज़र में, जब आपके कस्टमर्स आपके यहाँ से शॉपिंग करने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कान हो, उसको विश्वास हो कि इसने मुझे सही सामान दिया, और अगली बार भी आऊँगा तो यहीं आऊँगा, और अपने किसी रिलेटिव को भी लेकर यहीं आऊँगा। तो इससे बड़ी सफलता आपके लिए कुछ नहीं है। नीरज जी, जैसे बर्थ स्टोन की हम सभी बात करते हैं कि हमारे हर राशियों के हिसाब से नग होते हैं, अलग अलग स्टोन्स होते हैं, तो क्या ये कारगर होता है? और इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये कैसे हाँ जी। पता चलेगा कि शुद्ध है? और आपके यहाँ क्या ये मिलता है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आजकल आप देखते होंगे पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो पॉडकास्ट के माध्यम से अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं। और जैसे आप देखते होंगे कि पहले लोग अंधविश्वास मानते थे एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजिस्ट पर, और अब लोग आजकल की नई जनरेशन उस तरफ को डाइवर्ट हो रही है पॉडकास्ट देखकर या उनकी वीडियोस को देखकर। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे स्टोन्स के नाम बताते हैं जो एकदम से लोग सोचते हैं कि इसको पहनकर हमारे कुछ जीवन में कुछ अच्छा नया हो जाएगा, और होता भी है। हाँ, आप ये मानने के ऊपर है कि हमारे जीवन में नया होगा क्या नहीं होगा, कि वो आप जब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, वो एक आपको बर्थ सन सजेस्ट करेगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग।
जब आप वो पहनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है और अच्छा होता है। मैंने खुद भी पहन रखा है। अच्छा। ये पुखराज और ये मोती मुझे सजेस्ट किया हुआ है, तो ये पहना हुआ है। अब इसके अंदर कहाँ से खरीदे और क्या देखें हाँ। और क्या समझे, तो मैं आपको सीधी सी बात कहूँगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बर्थ स्टोन ऐसी चीज़ है हाँ। कि ये दिखने में आपके ये पुखराज जैसा स्टोन है, हाँ। तो इसी का सेम डुप्लीकेट भी आता है और अच्छा। इस ये ओरिजिनल भी आता है। तो एक आम व्यक्ति कैसे सजेस्ट करे कि हाँ। कौन सा ओरिजिनल है, हाँ। मैं कहाँ से खरीदूं और कहाँ पैसा अपने इन्वेस्ट करूं? हाँ, पता कैसे चलेगा? तो इसी के लिए हमारी शॉप पर जब भी आप अगर स्टोन्स परचेज करते हैं, बर्थ स्टोन परचेज करते हैं, तो हमारे पास एक स्टोन का सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है हाँ। तो उसको एक जन्म पत्री बिल्कुल। अस्पताल से मिलती है। हाँ। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हर बर्थ स्टोन का, चाहे वो 200 रुपये का ही बर्थ स्टोन क्यों ना हो, हाँ। उसके साथ भी एक सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलता है, अच्छा। जिससे वो उससे सुनिश्चित हो जाता है कि जो मैं अपने पैसे इस बर्थ स्टोन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी मुझे पूरी आपको डिटेल मिल रही है, कितने पैरामीटर का वो स्टोन है, कितने रत्ती का है। कई बारी कस्टमर्स के साथ ये भी फ्रॉड किया जाता है, कस्टमर को किसी एस्ट्रोलॉजर ने 7.25 रत्ती का बताया, ठीक है। खुदा ना खास्ता हमारे दुकानदार भाई पे वो नहीं भी होता, हाँ। तो ये कोई गलत नहीं है, पर लोग उसको 6.25 रत्ती को 7.25 रत्ती बोल देते हैं। क्योंकि उसको जानकारी तो है नहीं। उसको जानकारी नहीं है, ये 7.25 रत्ती का बोला है तो उसे 9.25 रत्ती का दे दिया। अब कस्टमर के हाथ में वजन तो आएगा नहीं, पर सर्टिफिकेट होने से उस सर्टिफिकेट पे उसका पूरा पैरामीटर लिखा होता है, ये कितने रत्ती का है, कट क्लैरिटी सब कुछ मेंशन होती है, हीटेड है नॉन हीटेड है सब कुछ। हीटेड नॉन हीटेड का मतलब होता है कि आपका स्टोन के साथ किसी लैब में छेड़खानी तो नहीं की गई, अच्छा। या उसको ओरिजिनल के जैसे बनाया तो नहीं गया, तो ये सारी बातें उस सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। इसके साथ ही साथ हम अपनी टैक्स इनवॉइस देते हैं, तो इन सब बातों को जब जोड़कर एक रिंग बनती है और गंगा जोड़ के विश्वास के साथ वो जब वो पहनता है तो कहीं ना कहीं उसका गुड लक काम करता है उसके साथ, और रिंग भी अच्छा मतलब प्रोग्रेस करती है उसके कोई साथ। इसका एक्सपर्ट बैठता है आपके यहाँ? हमारे पास एक्सपर्ट आपको हमेशा से नहीं मिलेंगे, पर किसी हमारे खास कस्टमर को कोई एस्ट्रोलॉजी पे जो नहीं है, तो हम उनके लिए वो एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइड करा देते हैं। हाँ। और उनका टाइम सेट करा के उनकी मीटिंग कराते हैं और वो उनको सजेस्ट करते हैं स्टोन्स वगैरह। स्टोन्स वो चाहे वो हमारे यहाँ शॉप से खरीदना चाहे, जहाँ जहाँ उनकी मर्जी वो वहाँ से खरीदना चाहे। कभी भी गंगा ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स को ये कभी भी फोर्स नहीं करता कि आप हमसे ही खरीदें या कोई प्रचार करके, या मैं हाँ। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं, भी कह बिल्कुल। रहा हूँ हाँ। कि ये कोई ऐसा पेड़, मैं कभी नहीं बोलता कि हाँ। आप मेरे से खरीदो। मैं ये चाहता हूँ कि सही ज्वेलरी सही जगह से ले ले कस्टमर, उसके 2 पैसे भी बच जाएं और उसको फ़ायदा भी हो और उसको सही जेवर मिले, कहीं गलत जगह ठगी ना हो जाए उसके साथ। तो हमारा ये होता है कि हम हमेशा अच्छे ज्वेलर से खरीदें, विश्वसनीय ज्वेलर से खरीदें, और जो पुराना आपका फैमिली ज्वेलर्स है उससे खरीदें। वैसे भी हम लोग पॉडकास्ट तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉक विद टंडन का जो प्लेटफॉर्म है, हम सभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाते हैं, जिससे हम सीखते हैं, जो हमारे दिमाग के कैरोसिटी जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो मैं ज्वेलरी के लिहाज से मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, क्योंकि जब मैं कस्टमर, जितने भी हमारे व्यूवर्स होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि इस बार किसको बुलाया जाए, किसको। तो कई सारे बोले मोटिवेशनल स्पीकर बुलाओ, किसी ने बोला ज्वेलरी वालों को बुलाओ। तो मुझे लगा ये भी अच्छा टॉपिक है कि ज्वेलरी वालों को, तो मुझे तब आपका ख्याल आया कि मैंने बोला चलो इनको बुलाते हैं, कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि कोई पेड प्रमोशन कर रहा हो। लेकिन हमारा मकसद ये था कि आपको अवेयर करना कि कैसे इस स्कैम से बचें, कैसे मेकिंग वाले कॉस्ट वाली समस्या जो आजकल जूझ रहे हैं, और ज्वेलरी कहाँ से खरीदें, शुद्ध सोना कहाँ मिलता है, क्या हर चमकीला चीज़ सोना हो जाता है। तो सब कुछ इसी को जानने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था, और आपने बहुत बेबाकी से हमारे हर सवालों का जवाब भी दिया। तो चलिए दोस्तों, आज टॉक विद टंडन में हमारे मेहमान जो कि बहुत अच्छे गोल्ड के जानकार हैं, ज्वेलरी के एक्सपर्ट हैं, और गंगा ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सोना, चांदी, डायमंड और चांदी से संबंधित, या सोने को कैसे खरीदें, रत्न को कहाँ से खरीदें, ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों के साथ साझा किया। अब वक्त आया है हमारे साथ रैपिड फायर खेलने का, जिसमें मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिसको इमीडिएट आपको जवाब देना है। और रैपिड फायर में बहुत मज़ा भी आता है, और हमें लगता है कि आप सदे हुए जैसे जितने अच्छे आप ज्वेलरी के जानकार हैं, तो हमारे सवालों का भी जानकार। कुछ अच्छे सवाल और कुछ जवाब भी अच्छे वाले मिलने चाहिए। तो पहला सवाल आपसे करते हैं, गोल्ड या डायमंड? गोल्ड। आपकी सबसे पहली सेल कब हुई थी किसी भी नए शोरूम में, तो क्या उसे याद रखते हैं? बिल्कुल सर, याद रहता है।
मैं जब अपनी फील्ड की अपनी लाइन को मैंने शुरुआत करी थी 2008 में, मैंने ओपनिंग वाले दिन पहली अपने हाथ से खुद से एक चेन बेची थी। उस कस्टमर का मुझे नाम भी ध्यान है आज तक, और उसका शख्स का चेहरा भी याद है। पसंदीदा बॉलीवुड ज्वेलरी, बॉलीवुड जो में ज्वेलरी लुक। ज्वेलरी लुक में सर, वो आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी फीमेल सेक्टर्स हैं वो डैंगलर पहनती है बड़े बड़े, हाँ, तो वो आजकल बहुत प्रचलन में है और बहुत फेमस है वो। किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को या एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे? जैसे मलाइका को आपने मलाइका अरोड़ा को बुलाया था, वैसे हाँ। किसको बनाने की वैसे लालसा है आपकी? मलाइका अरोड़ा जी को बुलाया था, और आगे भी सोच रहे हैं कि उन्हीं के साथ हम बिज़नेस को अपना फेस दें, और बहुत अच्छा रहेगा। और वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं, उनसे स्पेशल मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मेरी समझा भी। वैसे तो बाई प्रोफेशन आप ज्वेलर हैं, अगर ज्वेलर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं रियल एस्टेट में जाता। अच्छा, हाँ, मेरा इसके बाद अगर किसी चीज़ में रुचि होती है, अगर मैं ज्वेलर्स नहीं होता तो मैं रियल एस्टेट में ज़रूर जाता। लाइफ में जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? अपने फादर से। जब बिजनेस में आप किसी की, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी की सलाह ज़रूर लेता है, एडवाइस ज़रूर लेता है, तो बिजनेस के लिए या नए आइडिया के लिए आप किससे एडवाइस लेते हैं? बिज़नेस के लिए या कभी भी कोई भी मुझे नई सलाह लेनी होती है, तो सबसे पहले मैं अपने खुद से ही सवाल करता हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है। तो जो अंदर से मेरे को आवाज़ आती है, तो पहले तो मैं अपने दिल की सुनता हूँ, फिर अपने परिवारजन से सलाह लेता हूँ, अपने फादर से, मेरे छोटे भाई से, सबसे सलाह लेके तब जो एक सवाल को जो निष्कर्ष निकल कर आता है, फिर उस पर हम गो अहेड कर लेते हैं। क्योंकि आप विश्वास का काम करते हैं, हाँ, तो आपने अपने खुद से कोई ऐसा वादा कर रखा है? खुद से वादा मैंने अपने आप से सर ऐसा कर रखा है कि मेरे हाथों किसी का कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे सामने वाले का नुकसान हो। अगर मुझे यदि पता भी चलता है कि मेरे से ऐसी कोई गलती हो गई, ऐसी त्रुटि हो गई जिससे सामने वाले का नुकसान है, तो मैं उसी वक्त उसको हैंड टू हैंड ठीक करने की कोशिश करता हूँ। कितने घंटे काम करते हैं? सर अभी तो 24 में से 12 घंटे पूरी फुल ड्यूटी चल रही है, क्योंकि अभी नए शोरूम का निर्माण भी हो रहा है, और ऐसे हमारे 1-2 प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं जो अलग से शोरूम के अलावा जो बाद में आएंगे, और शोरूम तो है ही। तो इस वक्त तो फुल ड्यूटी चल रही है 12 घंटे की। अगर पैसे हों हम्म, और धर्मपत्नी रूठ जाए, हम्म। तो उसे क्या देना चाहिए उपहार के तौर पे? घुमा क्या करना चाहिए? पैसे हो तो देखो सी, सबसे ये महिलाओं की कमज़ोरी होती है गोल्ड। आपकी धर्मपत्नी कितनी भी नाराज़ हो, आप शाम को अगर उनको एक तोहफ़ा ऐसा दे दें जिससे कि उनके चेहरे पे चमक आ जाए, तो उससे गोल्ड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता वो। क्योंकि वो कहीं न कहीं वो महिला समझती है ये आज गिफ्ट के तौर पे जो मुझे मिला है, कहीं न कहीं मेरे बच्चों के काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि लेडी अपनी जो धर्मपत्नी होती है या लेडीज़ होती है, उनको अपने बच्चों से या फ्यूचर को लेके बहुत टेंस रहती हैं वो। तो जब आप उनको गोल्ड जैसी चीज़ तोहफ़े में देते हैं, तो उनको ये कहीं न कहीं अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पे एक आज ऐसी चीज़ आ गई है जिससे कि कल को मेरा कभी ऐसा कोई समय आया तो मैं इसको देकर या कभी अपने बच्चों को ये गिफ्ट दे दूंगी आगे। तो गोल्ड को इसलिए बहुत प्यार करती हैं। तो मैं तो सभी अपने भाइयों से बोलूँगा कि अपनी जेब के जितना अलाउड करती है उसके हिसाब से अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गोल्ड की चीज़ जब जब मौका मिले तब देते रहिए। कोई ऐसा कठिन कोई ऑर्डर ले लिया हो या बहुत टफ डिज़ाइन मिल गया हो जिसे करने में आपके पसीने छूट गए हो, या आपके टीम ने बोला भैया इसमें तो करने में बहुत मेहनत लगा? सर हमारी टीम जो है वैसे वैसे बहुत सक्षम है और बहुत मेहनती भी है। मैं अपनी टीम को हमेशा सैल्यूट भी करता हूँ। वो पूरे दिन रात ऐसे लगे रहते हैं, पर कोई कभी ऐसा कोई ऑर्डर आया है और वो उन्होंने पर पूरी कोशिश के साथ उसको पूरा करा है। हाँ, मुझे एक याद है एक वाक़या कि वृंदावन के बिहारी जी का मंदिर का हमें मुकुट बनाना था अच्छा। और किसी भक्त को देना था, और उनका उनको बहुत एक लंबा हार बिहारी जी को गिफ्ट में, मतलब एक चढ़ाना था बिहारी जी को। हाँ। तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम मेरे को 11 किलो का हार बनाना है। तो वो हार का जिम्मा उठा लिया कि हम अपनी दुकान में बनाएंगे क्योंकि बिहारी जी के लिए बन रहा है। अच्छा, भाव उसमें थे। मेरे भाव भी थे। हाँ। तो उसको मेरी टीम ने हमने उसको मतलब 20 से 25 दिन लगाकर अपनी इन हाउस अपनी दुकान में तैयार किया, और वो बहुत बेहतरीन, और वो भक्त भी खुश हुए
और बिहारी जी के चरणों में वो आज भी है वहाँ पर। ऐसे कौन सी ज्वेलरी होता है जिसका डिजाइन कभी आउटडेटेड नहीं होता? गोल्ड की सिंपल ज्वेलरी आप ले लो जिसमें नग मीना मोती कुछ नहीं होता, वो आप ज्वेलरी कभी भी परचेस करेंगे, वो क्योंकि पहले भी चलती आ रही थी, आप भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलेगी। एंटीक का ज़माना आता है जाता है, कोई डिज़ाइन नए आते हैं जाते हैं, तो वो आप बोर हो सकते हैं, पर ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर नग मोती मीना ना लगा हो तो वो उससे आप कभी बोर नहीं होंगे और आपको हमेशा वो नई लगेगी। और आखिरी सवाल, आज आकर टॉक विद टंडन में आपको कैसा लगा? टॉक विद टंडन में आके मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन लगा और आपके सवालों के साथ साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं या जितने मेरे कस्टमर्स जो मुझे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उनको उनके मन में काफ़ी सारे सवाल थे जिसका उनको बहुत अच्छे से डिटेल में जवाब भी मिल गया होगा। और काफ़ी लोगों के मन में हमेशा प्रश्न रहता है जो डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछ पाते, वो आपके माध्यम से, आपके टॉक विद टंडन के माध्यम से उनको उनके सवालों के सबके जवाब मिल गऊँगा। मुझे आशा करता हूँ कि अब उनको ज्वेलरी परचेज़ करने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बावजूद भी मैं अपने कस्टमर से कहता हूँ कि आप जेवर कहीं से भी परचेज़ कीजिए, गंगा ज्वेलर्स का नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ज्वेलर्स पर बैठकर वहाँ परचेजिंग कर रहे हो। और हर हमारे व्यूवर्स को आप 10%? बिल्कुल, आपके व्यूअर्स को जो भी मेरे पास शोरूम पर आता है और आपके नाम लेकर कोई भी परचेसिंग करता है, 10% का डिस्काउंट मेकिंग चार्जेस में मैंने बोला था। फ्लैट डिस्काउंट 25% फ्लैट डिस्काउंट डायमंड ज्वेलरी पर हम देंगे आपके नाम से। साथ ही साथ इन बातों के अलावा चाहे वो परचेज़ ना करे, चाहे वो सिर्फ हमारे शोरूम पे विज़िट करके हमारे पेज को फॉलो करे और टॉक विद टंडन का नाम ले, मैं उनको एक सुनिश्चित उपहार ज़रूर दूँगा अपनी तरफ से। तो दोस्तों, आज टॉक विद टंडन के इस पॉडकास्ट में हमें काफ़ी मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने की बात लगी कि आप गोल्ड के क्षेत्र में अगर आप कुछ क्वेरी और कुछ ऐसी बातें जो आपके दिमाग के क्वेश्चन थे, वो नीरज सोनी जी ने बहुत आसानी से सॉल्व किया है। और आशा है अगली बार जब सोना खरीदने के लिए जाएं तो हर पीला चीज़ सोना नहीं होता और सोना है सदा के लिए। जब भी पैसे थोड़ा सेविंग हो तो सोना ज़रूर खरीदें, कहीं से भी खरीदें। लेकिन फिलहाल हम सभी गंगा ज्वेलर्स का बहुत तहे दिल से थैंक्स करेंगे, नीरज सोनी जी ने आज टॉक विद टंडन के लिए समय निकाला। हमारे व्यूवर्स जो भी हमें देख पा रहे हैं, आप हर रविवार को हम सभी नए मेहमान से मिलते हैं टॉक विद टंडन में। हमारा इस पॉडकास्ट को आप सभी देख पाएंगे जियो टीवी पर, साथ ही साथ आप इसे संतोष टंडन ऑफिशियल पर देख सकते हैं। आपको आज इस पॉडकास्ट में क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, आप हमें डीएम ज़रूर करें। और नेक्स्ट टाइम आप किसे देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, आप हमें इनबॉक्स ज़रूर कर सकते हैं। आशा है आज बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा किया, क्योंकि सोने की परख पारखी ही जानता है। सोना चांदी आप कहाँ रहते हैं, कौन आपके गोल्ड को देखकर पहचानता है ये असली पहना है या नकली पहना है। आप कभी नकली चीज़ ना खरीदें, जब पैसे सेव करें ऐसा चीज़ खरीदें जो भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। आशा है आज का पॉडकास्ट अच्छा रहा। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए टॉक विद टंडन विद संतोष टंडन।